हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 9। ओके, इससे पहले चंद्रगुप्त का प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप चैनल पे। अंक 1 दृश्य 1 से लेकर दृश्य 8 तक आलोचना किया गया है। ओके, आज हम आलोचना करेंगे दृश्य 9। ओके, तो दृश्य 9 आलोचना करने से पहले दृश्य 7 को याद कीजिए। ठीक है, दृश्य 7 उस पर क्या था ने चंद्रगुप्त चाणक्य को छुड़ा कर ले जाता है। ठीक है, चाणक्य को किसने बंदी किया था? नंद ने बंदी किया। नंद कौन है? एक मगध का सम्राट था उस समय। बाद में चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनेगा। ठीक है, 44 दृश्य हैं, सीरीज चल रहा है, आप भी साथ साथ चलिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिए, अच्छा लगेगा तो कर देंगे। चलिए, तो मगध का सम्राट नंद ने दृश्य 7 मगध का सम्राट नंद ने चाणक्य को बंदी बनाया था और चंद्रगुप्त घुसता है बंदी गृह में। जिस समय बररुचि और राक्षस आकर चाणक्य को बोल रहे थे कि आप तक्षशिला जाइए, किस काम के लिए, मैं डिटेल्स बताया हूँ। तो किस पे? दृश्य 7 पे। तो चाणक्य मानते नहीं है और चंद्रगुप्त आता है तलवार लेकर। चाणक्य बंदी होते हैं, उन्हें छुड़ाकर लेकर आज़ाद करके लेकर चला जाता है। अब कहाँ जाता है लेकर? दृश्य 9 को आ जाता है, 8 को नहीं। 8 तक्षशिला का दृश्य है। ठीक है, तक्षशिला का दृश्य है, गांधार नरेश का राजप्रसाद का दृश्य है जहां अलकाबंदी बनाई जाती है। 9वां दृश्य 7वां दृश्य के बाद का, चंद्रगुप्त 7वां दृश्य पे छुड़ा कर ले जाता है, उसके बाद 9वां दृश्य शुरू होता है। ठीक है, तो चाणक्य को लेकर चला जाता है आजाद करके। ठीक है, बंदी थे। अब दोनों जाकर पहुंचते हैं कहाँ? पर्वतेश्वर के पास। देखिए, पर्वतेश्वर और चाणक्य। पर्वतेश्वर कौन है? जिसे आप पुरु के नाम से भी जानते हैं, पौरश के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ झेलम आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। ठीक है, झेलम युद्ध जो था किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर की सेना और पुरु की सेना के बीच में। वो पर्वतेश्वर है जो पंचनंद नरेश है। पंचनंद नरेश का नाम पर्वतेश्वर है। पंचनंद मतलब पंजाब को बोला जाता है, 5 नदियों का प्रदेश है वो। तो पंजाब का राजा पंचनंद नरेश, जिसका नाम पर्वतेश्वर। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त जाकर पहुंचते हैं पर्वतेश्वर के पास। पर्वतेश्वर से चाणक्य कुछ बातें बोलते हैं और यहीं से 9वां दृश्य शुरू हुआ है। पर्वतेश्वर बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, कुछ साफ साफ बोलिए, मैं समझ नहीं पाता हूं आपकी बात। चाणक्य बोलते हैं कि समझोगे कैसे, मेरे पास केवल बात ही है। हाँ, केवल मैं बात ही बोल रहा हूं, कुछ सामर्थ्य नहीं है, अभी कुछ कर नहीं पाता, कुछ करके दिखा नहीं पाता। आप समझोगे कैसे, मैं तो केवल बात ही बोल रहा हूं। तो पर्वतेश्वर बोलता है जो बोलना है साफ साफ बोलिए। चाणक्य क्या बोल रहे थे? चाणक्य बोल रहे थे कि पर्वतेश्वर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक एक दृश्य को बड़े अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, तो पर्वतेश्वर, चाणक्य बोल रहे थे पुरु को, पर्वतेश्वर को जो पंचनंद का नरेश है, बोल रहे थे कि अपनी सेना, कुछ सेना को यहां भेजाओ। कहां? जहां पर नंद शासक, जहां का शासक नंद है, जहां पर शासन किसका चला है? नंद का चला है। मगध भी जाओ। क्यों? क्योंकि मगध भी जाने से नंद और चाणक्य का पटता नहीं था। नंद जो था वृषल था, शूद्र था, हाँ, पटता नहीं था। तो चाणक्य बोल रहे हैं यहां कुछ सेना को भिजाने के लिए। ओके, लेकिन पर्वतेश्वर साफ साफ मना कर देता है और मना करने का एक रीजन बताता है पर्वतेश्वर। ठीक है, ऐसे ही मना नहीं करता है, एक रीजन बताता है कि अभी जो है आगामी युद्ध मेरा किसके साथ होने वाला है? मेरा यूनान लोग के साथ होने वाला है। यवन और पार्शिक सम्मिलित वाहिनी जो थी उसके साथ होने वाला है। तो मैं इस कारण अपने एक भी सैनिक को आपकी सहायता के लिए मगध नहीं भेज सकता। रिफ्यूज कर देता है कि कारण ये है, मैं नहीं भेज सकता। हाँ, चाणक्य। और उसके बाद फिर चाणक्य जो है उसे जो है कन्वर्सेशन होती है चाणक्य की। हाँ, उसे मनाते हैं कि आप थोड़े सैनिक को भेजिए। अब पर्वतेश्वर बोलता है कि हाँ, अगर मैं भेज भी देता हूं आपके कहने पर कुछ सैनिक को, तो वहां नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? ठीक है, अब सैनिक जाकर डायरेक्टली युद्ध तो नहीं करेंगे, अब वहां का एक लीडर चाहिए। तो बोलता है नंद के विरुद्ध में वहां पर कौन खड़ा होगा? तो बोलते हैं, चाणक्य क्या बोलते हैं कि नंद के विरुद्ध में मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त खड़ा होगा जो मेरे साथ आया है। और पर्वतेश्वर बोलता है कि मौर्य सेनानी का पुत्र, हाँ, पिपली कानन के तो क्षत्रिय भी वृषल होते हैं। हाँ, एक क्षत्रिय था पर्वतेश्वर।
चाणक्य ब्राह्मण थे और पर्वतेश्वर चाणक्य की हालत है पिपली कानन के मगध के इस इलाके के, बोलता है क्या बोलता है, पिपली कानन के जो क्षत्रिय हैं वो भी वृषल होते हैं, कटाक्ष कर कर बोलता है। हाँ, लेकिन फिर जो है चाणक्य उसे समझाने की कोशिश करते कि ऐसी बात नहीं है। चाणक्य समझाते हैं कि आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को क्या होता है, वृषलत्व तो मिला है, वस्तुतः ये जो है क्षत्रिय हैं, बौद्ध के प्रभाव में आने से इनका जो है स्रोत संस्कार जो है थोड़ा क्या हुआ है, छूट गया है, लेकिन एक क्षत्रिय है। तो बात पर्वतेश्वर या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर इसलिए नहीं समझ रहा है कि अपने सैनिक को इस समय, जिस समय अंभिक क्या कर रहा है, यूनान लोग का साथ दे रहा है, अब सिंधु तट पार करके झेलम तट पर लड़ाई होने वाली है, तो इसलिए क्या करता है, वो भेजना ही नहीं चाहता है। ओके, तो इसलिए चाणक्य नहीं समझ। तो चाणक्य और पर्वतेश्वर में क्या होता है न, धीरे धीरे बहस होने लगती है। तब चाणक्य कहते हैं, हाँ, चाणक्य कटाक्ष कर कर कहते हैं क्षत्रिय के विषय में, खुद ब्राह्मण है, और पर्वतेश्वर भी कटाक्ष कर कर कहता है कमेंट करके कि ये वो ब्राह्मण बोल रहा है जो एक शूद्र राज्य में राजा के अधीन में पल रहा है, एक शूद्र राज्य में जीने वाला ब्राह्मण ऐसी बात कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को जो है कटाक्ष करने लगते हैं। हाँ, फिर चाणक्य बोलते हैं कि अगर आप हमारी सहायता कर देते तो आगामी युद्ध में यवन और पंचनन नरेश का जो युद्ध होने वाला है, आने वाले समय में युद्ध होगा, क्योंकि अंभिक जो है स्वागत किया है यूनान लोग का, फुल्ली सपोर्ट कर रहा है यूनान लोग को, यवन की सेना को, सिकंदर की सेना को। अंभिक जो है तक्षशिल गांधार नरेश का बेटा राजकुमार, ठीक है, गांधार नरेश का बेटा जो है अंभिक, वो सपोर्ट कर रहा है। ये तक्षशिल का अंचल है और ये गांधार का क्षेत्र पूरा समूचा बड़ा वाला गांधार का क्षेत्र है। तो अंभिक सपोर्ट करे तो यूनान की सेना आक्रमण करेगी पंचनन नरेश की सेना के ऊपर, ठीक है, जो आने वाले समय पे बैटल ऑफ झेलम आप पढ़े होंगे प्रीवियस हिस्ट्री में, जो आने वाले समय पे होगा, चंद्रगुप्त का जो सीरीज चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, पर्वतेश्वर को बोलते हैं कि अगर आप हमारी सहायता करते, मेरी बात मानकर कुछ सेना देते, चंद्रगुप्त वहाँ पर लीडिंग करता, फिर क्या होता ने, आगामी युद्ध में जो पर्वतेश्वर और यवन का युद्ध होने वाला है उसमें लक्षाधिक मगध की सेना आपके पताका के नीचे, आपके झंडे के नीचे आपका साथ देती, जिससे आप जो है यवन लोग को हरा पाते, अगर आप हमारा जो है साथ देते। फिर जो है पर्वतेश्वर मानता नहीं है, बोलता है ये केवल कल्पना है, ऐसा बोलने लगता है कि चंद्रगुप्त वहाँ का सम्राट बनेगा, ऐसा वैसा क्षेत्रीय शासन करेंगे, नंद बड़ा बदमाश है, तो बोलता है ये केवल कल्पना है। तो चाणक्य बोलते हैं कि कल्पना नहीं, ये वास्तव में होगा और ऐसा ही होगा, और अपने अहंकार के कारण देखना आगामी यवन और पारसिक जो आप पर आक्रमण करने वाले हैं, उस आक्रमण में आप परास्त होंगे। ये आपका अहंकार है, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में वहाँ बहस ऐसी होती है, एक दूसरे की जाति को लेकर भी कटाक्ष करने लगते हैं। तो सिकंदर को क्या बोलते, पर्वतेश्वर को बोलते हैं चाणक्य के देखना, ऑनलाइन बोलते हैं कि चाणक्य क्या बोलते हैं पर्वतेश्वर को कि आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे, यवन के द्वारा समग्र आर्यव्रत पराक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे कि आने वाला जो युद्ध है, आपके सर पर जो खतरा मंडरा रहा है, आप देखना उसमें परास्त होंगे, और उस समय आप मुझे स्मरण करेंगे कि अगर चाणक्य की बात मानकर कुछ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भेज देता, ये लोग मगध जय करते और मगध की लक्षाधिक सेना जो है मेरा साथ देती, यवन के साथ जो है मेरा कड़ा टक्कर होता। अब इतनी सी सेना लेकर मैं यवन के साथ लड़ रहा हूँ। चाणक्य बोलते हैं देखना तुम परास्त होगे और उस समय मुझे स्मरण करोगे, और पूरा आर्यव्रत, पूरा समूचा आर्यव्रत जो है पदाक्रांत होगा। पर्वतेश्वर और गुस्से में आ जाता है, बोलता है ब्राह्मण क्या जानते हैं, केवल श्राप देना जानते हो तुम। चाणक्य को बोलता है कि ब्राह्मण तुम केवल श्राप देना जानते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, मेरी सीमा से, मेरी सरहद से निकल जाओ। अब चाणक्य ऊपर देखते हैं, वहाँ शूद्र के द्वारा क्या होता है ने, वहाँ से बंदी बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्रीय जो है इन्हें निर्वासित कर देता है। चाणक्य चुपचाप जो है सोचते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अब तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है दृश्य 9 कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दृश्य 10 को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।